दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई उसके बाद में कल हमने रिबाउंड देखा, लेकिन आज फिर से आप देखें तो गिरावट बन रही है और इसके पीछे वजह है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी थी। ऐसे में जो बड़े फंड हाउस है इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और आज भी बड़े फंड हाउस की सिर्फ बिकवाली ही हो रही है, यानी आने वाले समय इसमें थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। और जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि नई फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन आने वाले समय शानदार तेजी आएगी। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रेलवे के शेयरों में ये तेज़ी की शुरुआत हुई है, क्या अभी एक लंबी तेज़ी बाकी है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आईआरएफसी जो पिछले दिनों काफ़ी शानदार रिटर्न तो दे चुका है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, लेकिन अभी भी आरवीएनएल जितना नहीं दौड़ा है। अब इसका मार्केट कैप आप देखें तो 1 लाख करोड़ को टच कर गया। आरवीएनएल के सामने इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्राइस नीचे। तो क्या यहाँ पे आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30-2 बजे का टाइम है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 81.75 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 81.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 82.15 का हाई भी बना, यानी देख सकते हो कि स्टॉक में कुछ पॉजिटिव माहौल बना। लेकिन जैसे ही बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी बिकवाली शुरू हुई, स्टॉक 78.75 का इसने लो बना दिया और इस समय स्टॉक 79.40 के आसपास है, जहाँ पे 2.28% की गिरावट है। तो बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम आज काफ़ी कम है क्योंकि आज नई खरीदारी हो रही है, सिर्फ जो हो रही है वो बिकवाली ही है। यहाँ पे देख दो कि पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप ये देख ही सकते हो कि कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम कम होने लगा था। अभी आज देखें तो लगभग 1 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 20.80 52 वीक का लो है, यानी 20 रुपये का जो स्टॉक था वो 92 तक गया। 52 रुपये का हाई 92 रुपीज़ का है। तो रिटर्न आप ये देख ही सकते हो कि बहुत बेहतर है, 4 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। ज़बरदस्त दौड़ा और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी थी। तो इस समय ऊपर के लेवल से आपको कुछ करेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 8 सितंबर को स्टॉक 77.10 के आसपास था, 5.4% की शानदार तेजी बनी और 11 सितंबर को स्टॉक सीधा 84.75 के आसपास पहुंच गया। 10% का अपर सर्किट लग गया, यानी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 15.5% की शानदार तेजी। उसके बाद बोले 12 सितंबर को स्टॉक 82.80 के आसपास आ गया, 2.3% की गिरावट के साथ में। फिर 13 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 78.90 के आसपास, जहाँ पे 4.7% की गिरावट हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि 7% की वापस गिरावट हुई है। लेकिन कल हमने एक फिर से शानदार रिकवरी देखी है 2 दिन की गिरावट के बाद। 14 सितंबर को देखें तो कल आप 81.25 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3% की तेज़ी बनी। तो शानदार तेज़ी के बाद 2 दिन गिरावट हुई, फिर कल कुछ रिकवरी हुई, आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज का दिन यहाँ पे कुछ खास है। तो इतना दिन पहले जो वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ा था उसके पीछे वजह कि लोगों को डिविडेंड मिलने वाला था। अब आप इस समय अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्ड डेट 15 सितंबर आज की है। तो जिसके पहले आज अगर शो हो रहे डीमेट अकाउंट में शेयर, उसी को यहाँ पे बिल्कुल डिविडेंड का फ़ायदा होगा। अब अगर कोई भी शेयर खरीदेगा या कल जिसने शेयर खरीदे उसको भी आज डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्ड डेट के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अब ये डेट निकल चुकी है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश तो अच्छा करें, लेकिन आपको यहाँ पे देख सकते हो कि डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आज के दिन ही ये देखें तो कट ऑफ डेट भी है, यानी जो शेयर होल्डर आज से पहले जो डीमेट अकाउंट में शेयर लेके रखे हुए उनके पास वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो 22 सितंबर को जब कंपनी की एजीएम होगी और इस डिविडेंड के लिए भी प्रस्ताव को पास किया जाएगा, तो उसका अधिकार शेयर होल्डर के पास होगा। शेयर होल्डर उस प्रस्ताव को पास करेंगे, उसके आने वाले 30 दिन के बाद, यानी एजीएम के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा आपका डिविडेंड का, वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 6ठी एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग हुई है हाई स्पीड रेल इनोवेशन सेंटर दिल्ली के अंदर और ये गुरुवार के दिन मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे देखो कि HCR इनोवेशन सेंटर के अंदर मेक इन इंडिया के तहत हाई स्पीड रेलवे सिस्टम के लिए यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। आने वाले समय में जिस तरह से हाई स्पीड रेल
कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक। जितनी रेलवे है उसकी स्पीड को बढ़ाना है, वंदे भारत ट्रेन भी लानी है हर ट्रैक के ऊपर। इसी को लेकर ये बड़ी मीटिंग हुई है। तो इस मौके पे NHRCL MD राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे उन्होंने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं जो आने वाले समय में जो इस सेक्टर में और तेज़ी ला सके, और आप ये देख सके कि किस तरह से हम ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। उसी को लेकर नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है जिससे इस सेक्टर में और आमूल परिवर्तन आए। और इसी को लेकर देखिए रेलवे यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि कोलैबोरेशन करे, जिसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है लाइक IISc बेंगलोर या IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ में देखो कोलैबोरेशन करे, जिसके माध्यम से ऐसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सके। तो इस लेटेस्ट प्रोजेक्ट के दौरान देखें तो सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आगे काम किया जाएगा। तो सरकार आने वाले समय के लिए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है और इसीलिए लगातार मीटिंगें हो रही है। इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाए, और इसी को लेकर यहाँ पे एक शानदार मीटिंग हुई है। तो ये जो बड़े बड़े इंडिया के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रिसर्च होगा और आने वाले समय नई से नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जाएगी, जिससे आने वाले समय में रेलवे के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ सके। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एक नया रेलवे यहाँ पे लाइन को अप्रूवल मिल चुका है और यह है जयपुर क्योंझार रोड। आप ये देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ग्रीन लाइट दे दी गई है, सिग्नल के मिल चुका है, और ये न्यू रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जयपुर और क्योंझार रोड के बीच में, जो देख सको कि धामरा पोर्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी। और ये 96 किलोमीटर की अगर आप देखें तो ये रेलवे ट्रैक होगी, और जिसके लिए करीब 240 मिलियन रुपीज़ का खर्च किया जाएगा सर्वे के दौरान। ये जो नया रेलवे ट्रैक है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करेगा। इसके अलावा देखें तो इसमें आप देखें अखंड लमानी टेम्पल, इसके अलावा देखें तो RD पिता, इसके अलावा आवेदन नविज्ञा, इस तरह से बहुत सारे जो रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह है, जो टूरिस्ट पॉइंट है, उन सबको यहाँ पे इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है कि धामरा पोर्ट के लिए नया रेलवे ट्रैक बिछाने की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है। जल्दी ये एक ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे आने वाले समय रेलवे को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसे में आप देखें तो रेलवे के लिए लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट आ ही रहे, जो साबित कर रहे हैं कि IRFC में शानदार तेजी बनेगी, क्योंकि रेलवे की जितनी कंपनियाँ उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम तो IRFC ही करती है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 81.75 की प्राइस से 7,05,000 शेयरों की खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 9:19 पर 80 की प्राइस से 5,29,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। और उसके बाद देखें तो 9:25 पर यहाँ पे करीब 79.55 की प्राइस से 5,60,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:38 पर 79.40 की प्राइस से 5,29,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:31 पर 79.10 की प्राइस से 6,37,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:43 पर 78.95 की प्राइस से 5,78,000 शेयरों की फिर से यहाँ पे एक बिकवाली हुई। तो कुछ खरीदारी भी हो रही है जरूरी, ऐसा नहीं कि पूरे बड़े फंड हाउस की खरीदारी नहीं हो रही है, लेकिन बिकवाली ज़्यादा है और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये डील तो बहुत सारी हुई, लेकिन हमने उन डील को ही चुना है जो 5 लाख से ऊपर हुई है। तो आप ये देख ही सकते हो कि आने वाले समय जिस तरह से यहाँ पे ये संभावना बन रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, इस समय खरीदारी कर सकते हैं। ये आने वाले समय आपको एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक बार करेक्शन पूरा हो जाए, डीप में खरीदारी का मौका तलाशे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक